बदलाव जीशु सेनगुप्ता चले गए और मेरे साथ जुड़ गए हैं अतुल वासन। काफी एंजॉय किया आपने दिबांग जीशु के साथ। थोड़ी खिंचाई कर रहा था, उनको लगा वो खिंचाई कर रहे हैं। और इस समय तो ये मैच खिंचता हुआ जा रहा है और हालांकि विकेट नहीं मिली पर रन रोक के रखे हैं मुंबई हीरोज ने। ओ वाइड, ओ निकल गई बॉल इंद्रनील से। ओ पर बाउंड्री नहीं गई। ओके चलिए देखते हैं गेलन किससे बातचीत कर रही है। Well, in feisty red, I have Charmi here with me, who is a true blue supporter of the Telugu Warriors. Excited about them being in the semi-finals, or were you very, very confident about them being here? Well, I'm very excited, and I was confident from day one about Telugu Warriors, and this time especially, they are well rehearsed and much more dedicated. So I hope we win it this time at least. Okay. What do you think is the strength of Telugu Warriors? I mean, there are lots of great teams that have made it so far, but they seem to have an edge. What is that edge? The strength is we are all ready for fun. So it's not that we get too worked up or nor do we get too excited, but it's just that everyone knows we are here to have fun, and everyone is very sportive, and it's really nice. How exciting is it for you guys to come out here, meet right here, and for a change, it's not about the entertainment, it's about the cricket? Well, cricket is entertainment for us, at least for CCL and CCL team and everyone. So it's really nice. We catch up here and we talk about cricket and not movies, at least for a change. And Telugu Warriors, great sport, seriously. Great sport, absolutely. Cricket actually binds our entire nation, and now even the movie industry. Lastly, before we go, do you have anything to say to the Telugu Warriors right now and all the fans out there of the Telugu Warriors? What? Okay, I think. What do you have to say to the fans? So you guys are seeing Telugu Warriors rocking here, and this time we're gonna get the cup hopefully. And love you all. Thank you so much, Charmi. It's over to commentary. तो महंगा ओवर अब तक साबित होता हुआ 8 रन आ चुके हैं इस ओवर से। 3 गेंदें अभी बची हैं। ओ बहुत ही बेहतरीन और सीधा हाथ में इतना बढ़िया शॉट और फील्डर ढूंढ लिया। कहीं भी मार सकते थे इसको। तो चलिए कुछ रिवॉर्ड मिला है बॉबी की गेंदबाजी को। हालांकि 8 रन चले गए पर बड़ा विकेट सचिन का। बहुत ही बड़ा विकेट और सही चुना था, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात था। यहाँ पर एक उम्मीद की किरण मुंबई हीरोज के लिए, एक बहुत ही बड़ा विकेट। सचिन जोशी को वापस भेजा यहाँ पर कप्तान बॉबी देओल ने। 16 बनाकर आउट हुए। 45 पर 1 तेलुगु वॉरियर्स। पर 1 और एक उम्मीद की किरण यहाँ पर मिली है मुंबई हीरोज को। पहला झटका लगा यहाँ पर सचिन जोशी के रूप में। और यहाँ पर 1-2 विकेट धड़ाधड़ गिराने होंगे
तो ये मैच बहुत ही रोमांचक बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर शुरुआत अगर कहें तो 45 रन बन चुके हैं, 7वां ओवर चल रहा है। एक बार देख लेते किस तरह से आउट हुए। हवा में खेला था और वहां पर फील्डर तैनात था, बढ़िया तरीके से कैच पकड़ा सब्स्टिट्यूट फील्डर ने। सत्तानवे रनों की आवश्यकता अभी भी। कंफ्यूजन है ग्राउंड में। शेट्टी और खुश होंगे कि एक विकेट मिला है यहाँ पर। दिलीप बेन सरकार थोड़े बहुत नाराज दिख रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। प्रिंस अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 23 पर उन्होंने 20 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए हैं उन्होंने अपनी पारी में। बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं और सचिन के आउट होने के बाद अब पूरा दारोमदार उनके कंधों पर होगा। लेकिन सचिन के आउट होते ही यहाँ पर थोड़ी हलचल सी मच गई है और इस बार वाइड गेंद से छेड़खानी करने की कोशिश थी। दस रन आए इस ओवर में, लेकिन सबसे अहम बात एक विकेट भी मिला है बॉबी देओल को, और वो भी इन फॉर्म खिलाड़ी का विकेट। इस बार स्क्वायर कट की और कोशिश की थी, लेकिन बेहतर फील्डिंग यहाँ पर। कदमों का भी शानदार प्रयोग। पॉइंट फील्डर को रोकना चाहिए था, लेकिन अंत में बाउंड्री लाइन पर एक फील्डर ने उसे रोका। ऐसा लग रहा है काफी देर से ओवर चल रहा है और अभी 7वां ओवर ही है और अच्छी फील्डिंग। डेंजरस है, अगर बॉल पे पैर आ जाए तो मुड़ सकती है एंकल, रिस्की। और एक रन के लिए फाइट करने की कोशिश है यहाँ पे, आसानी से मैच देना चाहते नहीं। तो चलिए 7 ओवर के बाद 39, 1 विकेट पे। Sir, I never played cricket.